नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में दोस्तों आपको 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। और 100 जो उस प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हैं जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है आज का, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था? तो 1905 में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के समय में आप अब बोल सकते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था और बंगाल विभाजन हुआ आपको 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बोल सकते साथ ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही बंग भंग आंदोलन या जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, तो आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों कब हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में आप बोल सकते हैं जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा दोस्तों, जो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा और कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और 1911 में ही दोस्तों बंगाल रद्द हो गया विभाजन। और याद रखिएगा, कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी परिवर्तित की गई तो यह बना आपको 1912 में बना था। ये सारे बात को आप याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर बताइए। देखिए, प्रश्न कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? दोस्तों, आप याद रख सकते हैं जो घोषणा किया गया था आपको दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन दोस्तों यह राजधानी आप बोल सकते हैं पूर्ण रूप से बना था 1912 में बना था। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें नहीं दिया गया तो ऑप्शन आप ए बोल सकते हैं, जो घोषणा किया गया था 1911 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो हड़प्पा सभ्यता स्थल आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता स्थल दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान बोलते हैं। अगर दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता का बात करते हैं न, तो हड़प्पा आपको स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? तो बोलिएगा आप, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा का दोस्तों खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो आप बोलिएगा 1921 में इसका खोज किया गया था, हड़प्पा सभ्यता का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में आप बोल सकते हैं स्थित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इस 4 में से कौन सा
यहूदी धर्म से कहता संबंधित है, तो तोरा आप बोल सकते हैं यह यहूदी धर्म से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है दोस्तों, पूछा जा रहा है। नहीं याद रखिएगा, तब पाल आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगर साथ ही हम जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल आप बोल सकते हैं 24 गो तीर्थकर हुआ, जिसमें से पहला तीर्थकर पूछा जाए जैन धर्म का तो आप बोलिएगा ऋषभ देव बोलिएगा। जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो बोलिएगा वृषभ यानी सांड बोलिएगा। और दोस्तों जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए दोस्तों तो आप शेर बोलिएगा। दोस्तों जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा का एग्जाम लीजिए या आप बिहार पुलिस का एग्जाम लीजिए, ये सब में पूछा गया है। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर है दोस्तों पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प यानी सांप आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रश्न देखिए कितना छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप और एक बात याद रखिएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए ना, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तो भरतनाट्यम आप बोलिएगा। जो भरतनाट्यम जो है दोस्तों यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आप बोल सकते हैं। राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। राजस्थान के कौन जिला में, तो आप बोल सकते हैं नागौर जिला में। कौन जिला में दोस्तों, नागौर जिला में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है महाबोधि मंदिर डैश में स्थित है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली दिया गया है, तो इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए अपना बिहार। ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन। और 22 मार्च के दिन याद रखिएगा आप विश्व जल दिवस भी मनाया जाता दोस्तों, 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं। बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना आपको 1912 में। आप बोलिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगर दोस्तों पूछ लिया जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार का राजकीय पशु का क्या नाम है। कहता है गंधार कला डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको कुषाण। पहला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा कुषाण। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो कौटिल्य याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम हो जाता है। मौर्य वंश का साथी अंतिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बृहदत्त आप बोलिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद भी जरूर कर लीजिएगा। कहता डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। आप बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला दोस्तों 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था यह किला। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो अकबर की प्रशासनिक सीट थी। दोस्तों अकबर की प्रशासनिक अगर आपसे सीट पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं दिल्ली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। कौन दोस्तों,
अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में करवाया था साथी। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम कहता है मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका दोस्तों किसका नाम हो जाता है? रानी लक्ष्मीबाई का हो जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू का, तो आप बोल सकते हैं जो भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कौन बनी थी राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी दोस्तों? कौन राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। और बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जो भारत की पहली कौन महिला है जो कांग्रेस का अधिवेशन किया था साथी, भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा। 1925 कांग्रेस का अधिवेशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। पहली महिला एनी बेसेंट थी दोस्तों जो 1917 की अधिवेशन की थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज का जो स्थापना किया गया था ना, विनय सावरकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों इसका स्थापना? तो इसका स्थापना किया गया था 1904 में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है जो इसका स्थापना कब किया गया। महात्मा गांधी का अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म याद रख लीजिएगा आप, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता। राष्ट्रपिता दोस्तों इसको किसने कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। और बापू किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? किस वर्ष वापस आए थे? तो यह आए थे आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी 1915 में दोस्तों वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था आप बोल सकते हैं कहाँ से साथी? साबरमती से यह शुरू हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसके लिए, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का जो बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ना मेरे भाई, साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपको कब? तो 1927 में इसका गठन हुआ था। और साइमन कमीशन भारत आया। भारत कब आया था दोस्तों? तो यह भारत आया था आपको 1928 में आया था। और अपना रिपोर्ट 2 वर्ष के बाद दिया था, यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था और उसी समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आप बोल सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह आप बोल सकते हैं 1857 की क्रांति साथी आप बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था आपको 10 मई को शुरू होता है आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से साथी यह शुरू होता है। और बिहार में दोस्तों 1857 की क्रांति कब शुरू होता है? तो 12 जून को शुरू होता है
12 जून को शुरू होता है। रोहिणी नामक स्थान से देवघर, जो कि वर्तमान में झारखंड में साथी पड़ता है। और बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बलिदान बोल सकते हैं। दोस्तों वेद 4 होते हैं, अर्थ 4 गो होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। दोस्तों गद और पद दोनों में यह वेद लिखा गया है यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा, और ऋग्वेद में साथ ही आप बोल सकते गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो कौन वेद में दिया गया? अथर्ववेद में। यह वेद सबसे बाद का वेद है दोस्तों। जादू चमत्कार ये सब इसी वेद में दिया गया है, अथर्ववेद में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो अवध को जाना जाता था ना, कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो यह किया गया था पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता कांचीपुरम में कैलाशनाथ धाम कहता कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था पल्लव के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। विकल्प होना चाहिए आपको सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण 5 शहर में करवाया गया था। ऑप्शन ए बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इन 4 ऑप्शन में से किन वंश के कहता है शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता। मुगल वंश का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था 1526 में बोल सकते हैं। और बाबर का जो शासनकाल हो जाता 1526 से 1530 तक हो जाता है बाबर का शासनकाल। उसके बाद आता है हुमायूं, बाबर के पुत्र दोस्तों हुमायूं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 में मेरे भाई इसका स्थापना होता है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, आप बोल सकते हैं मुंबई में। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था 1919 में किया गया था। और 1919 में बोल सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आप बोल सकते हैं पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 1928 में गठित कहता इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाता है श्रीनिवास अयंगार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? यह किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों यह लाया गया था। सती प्रथा समाप्त किया गया था आपको 1829 में, आप बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा। तो यह नारा दिया गया था आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और बोल सकते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ना साथी, कटक बोल सकते, कटक में हुआ था, उड़ीसा बोल सकते हैं, इसका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्या ये जो हुआ था नरसंहार दोस्तों, आप बोल सकते हैं 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो 1919 ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा। 1936 का दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1936 का, तो 1936 में आप बोल सकते हैं जो देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में इसका स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इनमें से कौन एक किसी व्यक्ति का दोस्तों स्मारक नहीं है? इसका सही जवाब होना चाहिए चार मीनार। चार मीनार दोस्तों नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चार मीनार कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमको पूरा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक का दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, यह बिंदुसार के, और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हो जाते हैं, और बिंदुसार के दोस्तों हो जाते हैं अशोक बोलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पुत्र का नाम है बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। अशोक के जीवन में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जो बहुत प्रचलित है, कलिंग युद्ध बोल सकते हैं। कलिंग युद्ध दोस्तों इसी से संबंधित है, अशोक से 261 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था। और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न कहता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के अगर घोड़े का नाम पूछा जाए तो चेतक आप बोल सकते हैं, इसके घोड़े का नाम हो जाता है। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में मेरे भाई इसको पारित किया गया था। प्रश्न का था बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों यह नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। यह नारा दिया गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का साथी पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से लॉर्ड माउंटबेटन बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। प्रश्न का था गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन ए सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। और गौतम बुद्ध का जो जन्म होता लुम्बिनी, जो कि दोस्तों नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कहता किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कहता है प्रारंभ किया गया तो 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से। प्रश्न कहता अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो यह है आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं वह सही उत्तर को चुने हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए, किसके लिए साथी? तो गीतांजलि के लिए इसको
1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। और गीतांजलि से ही लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन। जनगण मन को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों अपना देश के अलावा एक देश का और राष्ट्रीय गान लिखा है, बांग्लादेश का, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। और चाणक्य को बोल सकते आप कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य जो थे साथी यह आप बोल सकते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यह आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। और चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र, अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो बोलिएगा एडम स्मिथ हो जाता है साथी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाता है राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज का स्थापना जो किया गया था 1828 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था तो आप बोल सकते हैं कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। पूर्ण जागरण का जनक दोस्तों किसे कहा जाता, पिता तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता। राजा राम मोहन राय के प्रयास से आप बोल सकते हैं जो 1829 में साथी आप बोल सकते हैं सती प्रथा का अंत किया गया था और इसी के प्रयास से। और दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है वास्को डिगामा भारत कब आया था। दोस्तों वास्को डिगामा जो भारत आया था ना, यह आया था 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे तो आप बोल सकते हैं पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे दोस्तों वास्को डिगामा, जो कि कालीकट पहुंचा था। आप बोल सकते हैं कालीकट पहुंचा था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, कहता अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट अगर साथी आपसे पूछा जाए बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। ऑप्शन जो इस प्रश्न के लिए डी में दिया गया है यही सही उत्तर हो जाएगा। और मुगल प्रथम दोस्तों मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, जो संस्थापक है तो बाबर बोल सकते हैं, बाबर। इसका क्रम दोस्तों पूछा जाता है मुगल सम्राट का क्रम तो आप बोल सकते हैं बाबर, बाबर। उसके बाद दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, बाबर के बाद बोल सकते हैं हुमायूं, हुमायूं बोल सकते हैं दोस्तों। हुमायूं के बाद साथी आप क्या बोल सकते हैं, अकबर बोल सकते हैं, अकबर हो जाएगा। इसके बाद अकबर के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, अकबर के बाद हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा तो शाहजहां बोल सकते हैं, जहांगीर के बाद हो जाएगा। ये इसका क्रम याद रख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। यह किसके द्वारा प्रचारित किया गया था तो इसका सही उत्तर होना चाहिए किसके द्वारा दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए अकबर के द्वारा। अकबर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से साथी किसको जाना जाता है तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया तो खान अब्दुल गफ्फार खान आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और दोस्तों इसको जो लिया गया है ना, भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसको आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से साथी लिया गया है 1896 में कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस क्रांतिकारी ने कहता खुद से मौत को गले लगाया था। उसका नाम हो जाता आपको चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। आप बोल सकते हैं राजेंद्र चोल।
ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथी यह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह स्थित आपको कोलकाता में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, महलों के शहर कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। स्वतंत्रता पूर्व दोस्तों भारत में भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा, और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब सरोजिनी नायडू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। यह जो दोस्तों प्रसिद्ध है ना, इस 4 ऑप्शन में से पाषाण आश्रय के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और बोल सकते इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था 1942 में। आप बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया आधी रात से। तो आप दोस्तों ऑप्शन में 9 अगस्त भी दिया रहता, 9 अगस्त 1942, तो दोनों में से कोनो एगो ऑप्शन दिया रहेगा। और यही आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता दोस्तों 1972 में हुआ था, और यह समझौता अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और इस पे जो हस्ताक्षर किया गया था, इंदिरा गांधी अपना भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो यह वकालत किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों किया गया था। प्रश्न का था स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 1931 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद, तब तो आप इंदिरा गांधी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों बोल सकते हैं, स्वतंत्र भारत पूछा जा रहा है तो इंदिरा गांधी होना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कतः रेखा को नियंत्रण रेखा यानी LOC में कब परिवर्तित किया गया था? इसको जो मेरे भाई परिवर्तित किया गया था ना 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सरवन वेलागोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक में यह स्थित हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कथा पूर्ण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था आपको कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, और इस विश्वविद्यालय में दोस्तों आग लगा दिया था, इन्हें ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी आप बोल सकते हैं। साथ ही बख्तियार खिलजी के ही एक सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने आप बोल सकते हैं 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। इसका सही उत्तर होना चाहिए अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? यह आदेश जो दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। कहता महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र देश के निकट स्थित है। दोस्तों यह किसके निकट स्थित है? आप इसका सही उत्तर बोल सकते हैं अम्बाला शहर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। कहता यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? यह शब्द कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कहता पंच सिद्धांतिका, वृत्त संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाता है? वाराह मिहिर हो जाता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों यह तो मौर्य वंश के शासक थे ना, अशोक, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। प्रश्न का था निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा दोस्तों किया गया था जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश दिया था यह दोस्तों आप बोल सकते हैं डायर के द्वारा दिया, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान है जन गण मन और इसका रचयिता हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? आप सही उत्तर लॉक कीजिए साथी, चार मीनार। ऑप्शन बी चार मीनार हो जाएगा इसके लिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा किया गया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपको 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका स्थापना होता है मुगल वंश का। प्रश्न कहता किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा। दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम हो जाता है मैरी, क्वीन मैरी। कहता है याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? यह जो बनाया गया था इसका नाम हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाता बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाता। 28 दिसंबर 1885 में स्थापना होता। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित हो जाता मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाता है। कहता 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? यह युद्ध जो दोस्तों चलता रहा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दोस्तों यह युद्ध चलता रहा। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। कहता किस प्राचीन भारतीय शाश्वत से उद्भूत है एक तंत्र है? दोस्तों यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। किससे लिया गया है दोस्तों? इसको लिया गया मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? उस दिन वैसाखी त्योहार था। ऑप्शन ए वैसाखी त्योहार दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
कहता मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, दोस्तों हम बताए हैं मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त हो जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। पंचतंत्र अगर आपसे पूछा जाए ना तो विष्णु शर्मा को आप लॉक कर दीजिएगा, विष्णु शर्मा दोस्तों हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था आपको उत्तराखंड से, उत्तराखंड के चमोली से साथी शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और बोल सकते हैं यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें दोस्तों तो नहीं दिया गया है उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान में भी साथी हुआ था, तो आप राजस्थान बोल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप उत्तराखंड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा आपको क्या, अतुल डोलिया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो स्थित है अजमेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, अजमेर में यह स्थित है। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय तक आधी रात बोल सकते हैं, ऑप्शन सी आधी रात थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का था कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल दिया गया है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपको महाराष्ट्र होना चाहिए, ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। क्या है, त्रिपिटक है मेरे प्यारे भाई, त्रिपिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1885 में। तारीख आप याद रख सकते हैं, तो आप तारीख याद रखिएगा 28 दिसंबर। कौन दोस्तों, 28 दिसंबर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, कहता कन्फ्यूशियस कौन था। दोस्तों आप इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, एक चीनी दार्शनिक हो जाता है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे साथी पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।